देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम जो है वो चौहान वंश को पढ़ रहे थे और चौहान वंश जो है हमारे कंप्लीट हो गए थे और चौहान वंश से संबंधित जो संपूर्ण पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर जो है वो डाल दी गई है। टेलीग्राम की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दी गई है। और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलनों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। और अलवर किसान आंदोलन में हम जो है वो मुख्य रूप से दो किसान आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, नीमू चना किसान आंदोलन तथा मेव किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन जो है वो 1924-25 में शुरू हुआ था और मेव किसान आंदोलन जो है वो 1932 से 1934 के बीच में ये शुरू हुआ था। नीमू चना किसान आंदोलन जो है वो राजपूत किसानों के द्वारा किया गया था और जो मेव किसान आंदोलन है वो मेव किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। जो नीमू चना किसान आंदोलन है इसके क्षेत्र जैसे इसके मुख्य रूप से दो क्षेत्र थे, बानसूर तथा थानागाजी। और जो मेव किसान आंदोलन शुरू हुआ था ये मेवात क्षेत्र में जो है ये शुरू हुआ था। जैसे इनमें मुख्य रूप से जो है रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, इसके अलावा तिजारा, इन क्षेत्रों में जो है मेव किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो आज हम जो है वो नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो है नीमू चना किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें किसी भी राज्य में जो है वो दो प्रकार की जमीन हो सकती है, एक खालसा भूमि और एक जो है वो जागीर भूमि। तो अलवर में भी जो है वो दो प्रकार की जमीन थी, अलवर में भी जो है दो प्रकार की भूमि थी, जागीर भूमि तथा खालसा भूमि। जागीर भूमि अलवर में जो है वो 20% थी और खालसा भूमि जो है वो लगभग 80% थी। मतलब अलवर में जो खालसा भूमि थी वो जागीर भूमि की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा थी। जैसे यहाँ पर जैसे कोई राज्य है, यहाँ पर जो खालसा जो राजा है, मुख्य भूमि राजा के पास होती थी, जहाँ पर राजा रहता था, इस भूमि को कहते थे खालसा भूमि, जो राजा के जो है वो सीधे नियंत्रण में होती थी। बाकी क्षेत्र में जो बाकी जागीरों में जो है वो राजा के भाई बंधु बनते थे और इस भूमि को कहते थे जागीर भूमि। तो मुख्य भूमि राजा के पास होती थी जिसे खालसा भूमि कहते थे, तथा जो भाइयों के पास होती थी, राजा के भाइयों के पास होती थी, यहाँ सामंतों के पास होती थी, उस भूमि को कहते थे जागीर भूमि। तो अलवर में जो है वो खालसा भूमि जो है वो 80% के आसपास थी। जैसे बात करें अलवर क्षेत्र की तो यहाँ पर जो है वो 3 बार भूमि बंदोबस्त किया गया। अलवर में जो है वो 3 बार भूमि बंदोबस्त किया गया था। भूमि बंदोबस्त मतलब लैंड सेटलमेंट, जैसे कौन सी जगह से जो है कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है। जैसे सबसे पहले जो है 1876 में किया गया भूमि बंदोबस्त। उस समय जो अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो था पावलेट। इसके बाद 1900 में किया गया। इस समय जो अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो था डायर। और तीसरी बार अलवर में भूमि बंदोबस्त किया गया 1924 में। इस समय जो अंग्रेजों का अधिकारी था वो था NL टिक्को। तो अलवर में जो है वो 3 बार भूमि बंदोबस्त जो है किया गया, 1876, 1900 तथा 1924। तो हमें जो है वो 1924 वाला याद रखना है, क्योंकि इस समय जो अलवर के जो राजा थे वो थे जय सिंह। अब जैसे बात करें कि जो अलवर में किसान आंदोलन के कौन कौन से कारण थे कि किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। तो इसके कारण देख लेते हैं। जैसे हुआ क्या था कि उस समय जो अलवर के जो राजा थे वो थे जय सिंह। और जय सिंह क्या करता है कि 1924 में ये जो है किसानों पर जो है वो 40% कर बढ़ा देता है। तो 1924 में जय सिंह जो है वो किसानों पर 40% जो है वो कर बढ़ा देता है।
इसके अलावा जो राजपूत तथा जो ब्राह्मण थे अलवर में, अलवर के राजपूत तथा ब्राह्मण जो जातियां थी उनके जो विशेष अधिकार हुआ करते थे उनको समाप्त कर देता है। जैसे इनके कौन कौन से विशेष अधिकार हुआ करते थे, तो जैसे बात करें राजपूतों की, तो राजपूत जो है ये सैनिक सेवा दिया करते थे, मिलिट्री में जो है अपनी सेवा दिया करते थे। और ब्राह्मणों की बात करें तो जैसे ये जो जयसिंह है ये इनके राजपूत तथा जो ब्राह्मण जातियां थी इनके विशेष अधिकारों को जो है वो समाप्त कर देते हैं तथा इनसे भी जो है कर लेने लग जाता है। तो जैसे बात करें इनके विशेष अधिकारों की, तो राजपूतों से जो है राजपूत तथा इन ब्राह्मणों को जो है कर में छूट दी जाती थी, क्योंकि ये सैनिक सेवा देते थे। और ब्राह्मणों में जो है कर के उनको जो है ब्राह्मणों को जो है वो कर में छूट दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मणों से जो है वो कम कर लेते थे। इसके अलावा जैसे बात करें और कौन कौन से कारण थे, तो जो जयसिंह था उन्होंने जो है वो चराई कर लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जैसे बात करें जो मापी भूमि होती थी उसको भी राजा के द्वारा जो है वो जब्त कर लिया गया था। तो मापी भूमि को जब्त करना, जिसे मापी भूमि उसे कहते हैं जो राजा के द्वारा जो है वो किसी मंदिर के लिए दान में दी गई हो, या गायों के लिए जो है वो चरने के लिए दान में दी गई हो, उसे मापी भूमि कहते थे, जो राजा के द्वारा दान में दी जाती थी। इस भूमि पर जो है वो टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा जैसे बात करें बेगार, और पांचवा कारण था सुअरों की समस्या। किसान कहते थे कि हमें जो है वो सुअरों को मारने की जो है वो इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो सुअर होते थे वो किसानों की जो फसल होती थी उनको खराब कर देते थे। तो ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से जो है वो अलवर के किसानों ने जो है आंदोलन शुरू किया। लेकिन मुख्य रूप से जो कारण था कि राजा ने जो है वो 40% कर बढ़ा दिया था। जैसे किसानों की तरफ से कौन कौन नेता थे, जो राजपूत नेता थे, जैसे माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, ये जो है ये कुछ राजपूत नेता थे जो कि किसानों की तरफ से किसानों का समर्थन कर रहे थे। जैसे बात करें जनवरी 1925 की, जनवरी 1925 में जो है वो अखिल भारतीय जो क्षत्रिय महासभा थी तो जनवरी 1925 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो है दिल्ली में सम्मेलन हो रहा था। और अलवर से यहाँ पर जो है वो कुछ 200 किसान जो है इनके नेतृत्व में जाते हैं। अलवर से जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अलवर से 200 किसान जो है यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो है अपनी समस्याओं का जो है एक पर्चा प्रकाशित करते हैं पुकार नाम से। और इस सम्मेलन में सभी को बताते हैं कि हमारे द्वारा राजा के द्वारा हम पर जो है वो किस तरीके से शोषण किया जा रहा है अलवर में। तो इनसे जो किसान आए थे, किसानों ने कहा कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए। तो जनवरी 1925 में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा थी वो किसानों का समर्थन कर देती है। अब जैसे बात करें 6 मई 1925 की, तो 6 मई 1925 को जो है वो सरकार की तरफ से एक आदेश आता है। सरकार कहती है किसानों से कि कोई भी जो है वो सभा नहीं कर सकता है।
और कोई भी किसान जो है कहीं पर भी हथियार नहीं ले जा सकता है। ये 6 मई 1925 को जो है सरकार की तरफ से आदेश आता है। इसके बाद 7 मई 1925 को जो है वो सरकार की तरफ से किसानों के पास एक अधिकारी को भेजा जाता है। उस अधिकारी का नाम था जनरल रामभद्र ओझा। और इसको जो है किसानों के पास बातचीत करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसका भी जो है कोई फायदा नहीं होता है। तो 6 मई 1925 को सरकार की तरफ से आदेश आता है कि कोई भी किसान जो है वो सभा नहीं कर सकता है तथा कोई भी किसान जो है वो कहीं पर हथियार नहीं ले जा सकता है। 7 मई 1925 को सरकार की तरफ से जो है वो जनरल रामभद्र ओझा किसानों से बातचीत करने के लिए आता है, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसके बाद जैसे बात करें 14 मई 1925 की। 14 मई 1925 को जो है वो नीमूचना नामक स्थान पर जो है किसानों की सभा चल रही थी। तो 14 मई 1925 को जो है वो नीमूचना में किसानों की सभा चल रही थी। यहाँ पर अंग्रेजों का एक अधिकारी आता है छाजू सिंह, और ये किसानों पर जो है वो फायरिंग कर देता है। फायरिंग के दौरान लगभग जो है 156 किसान जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। 156 किसान शहीद हो जाते हैं तथा 39 किसानों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजस्थान में इससे ज़्यादा किसान जो है वो किसी भी आंदोलन में जो है शहीद नहीं हुए थे। इसे जो है राजस्थान सेवा संघ के एक जो सदस्य हुए हैं रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जो है वो इस आंदोलन को जो है सबसे पहले, इस घटना को जो है सबसे पहले हत्याकांड कहना शुरू करते हैं। हत्याकांड उसे कहते हैं जब बड़े स्तर पर जो है वो किसान शहीद होते हैं, उसे हत्याकांड कहते हैं। जैसे गांधी जी एक समाचार पत्र निकालते थे यंग इंडिया नाम से, और इसमें गांधी जी कहते हैं कि ये जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जो है भयानक है। तो गांधी जी जो है वो अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में जो है इस घटना को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जो है भयानक बताते हैं तथा दोहरी डायर शाही की जिससे जो है तुलना करते हैं। जिस प्रकार जो जनरल डायर थे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वो फायरिंग के आदेश दिया था, तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो डायर है वो दोबारा यहाँ पर आया हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की तरफ से एक समाचार पत्र निकलता था तरुण राजस्थान नाम से, और इस अखबार में जो है 31 मई 1925 को जो है वो सचित्र प्रकाशित किया जाता है इस घटना को। और एक और समाचार पत्र निकलता था रियासत समाचार पत्र, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से इस घटना की तुलना करते हैं। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र जो था उसमें 31 मई 1925 को जो है इस घटना का सचित्र प्रकाशित किया जाता है। तो इस घटना का जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पता चलता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है गांधी जी के पीए हुआ करते थे मणिलाल कोठारी। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की जांच के लिए जो है वो मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। राजा की तरफ से भी जो है एक समिति का गठन किया जाता है छाजू सिंह के नेतृत्व में, लेकिन उसका कोई जो है वो परिणाम नहीं निकलता है। इसके बाद जैसे राजस्थान सेवा संघ की तरफ से जो है वो एक जांच आयोग बनाया जाता है। कौन कौन सदस्य थे इसमें? तो इसमें थे, एक था हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी,
तथा एक थे कन्हैयालाल कलंत्री। तो राजस्थान सेवा संघ की तरफ से जो है जांच आयोग बनाया जाता है, जिसमें 3 लोग थे, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी तथा कन्हैयालाल कलंत्री। ये बात जो है राजा को पता चलती है, अलवर के राजा जय सिंह को पता चलती है। और जय सिंह जो है वो 18 नवंबर 1931 को जो है वो समझौता कर लेता है किसानों के साथ, और किसानों से कहता है कि यहाँ पर जो है वो पुराना ही जो है भूमि बंदोबस्त रहेगा। और जो शहीद हुए किसान शहीद हुए उनको जो है 128 रुपये जो है, प्रत्येक किसान को 128 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो ये नीमू चना किसान आंदोलन था।